अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, वेलकम एट अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे हैं भाई किसकी कॉपी कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। अभी आपको बताती हूँ, सारी डिटेल बताती हूँ और मैं कहाँ गई थी ये भी आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी आंटियों, मेरे बड़े अंकलों, सबको अस्सलाम वालेकुम, रजब भाई का सलाम। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का जिक्र मैंने क्यों किया है। अक्सर लोग ना फेम के लिए एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, फेम के लिए एक दूसरे की बात करते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है इसमें मेरा पर्सनल कोई भी इसमें मेरा मेरा अपना कोई मफाद नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जो ऑन स्क्रीन ऑनलाइन कैमरे पे नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज आप ब्लॉग बनाएं और इन दोनों को एक मैसेज दें। अब पता नहीं ये मैसेज आपको पहुंचता ही नहीं पहुंचता। आप लोग के मिल क्या यार, बिलियन मिलियन कितने कितने फॉलोवर्स है। मेरे 36 37 38 फॉलोवर्स हो गए, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। और मैं गाइड क्या हो गई थी, मेरा मोबाइल टूट गया था, मेरे बच्चों ने पहले तो उसको तोड़ दिया, फिर उसने पबजी खेल खेल कर सब तबाह कर दिया और उसकी ऐसी तबाही की कि वो बिल्कुल बंद हो गया और मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई। अब उसका नतीजा ये हुआ कि मैं मेरे जो फॉलोवर्स थे ना, कुछ 22 23 फॉलोवर्स वो भी खत्म हो गए। एनीवेज गाइस, अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो यूट्यूबर है डक्की भाई मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट है, रजब भाई मेरे बच्चों को मोस्ट फेवरेट है। वो डक्की को हटाते हैं, रजब भाई को लगा देते हैं, डक्की भाई रजब भाई को हटाते हैं, डक्की भाई को लगा देते हैं। हमारे घर में डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई चलता है। मैंने डक्की भाई को एक चीज कहनी थी कि डक्की भाई आप जो अब्यूजिंग करते हैं ना, गालियां देते हैं, ये बहुत बुरी बात है, आप प्लीज ही कम करें, क्योंकि आप और रजब भाई जो है ना हमारे बच्चों के लिए अच्छा डक्की भाई, आपको एक मैसेज काफी अरसे से मैं देना चाह रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहती थी कि कहीं लोग ये ना समझे मैं डक्की भाई को रोस्ट करके फॉलोअर्स चाह रही हूँ, फेम चाह रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही, मुझे रोस्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, अगर मैं रोस्ट करूंगी भी तो उन लोगों को करूंगी जो छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं अपने व्यू पड़े हुए। देखिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे हमारे बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं और सही गलत हर चीज वो इस सोशल मीडिया से सीखते हैं, अपने माँ बाप से बिल्कुल कुछ नहीं सीखते। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है, बनानी है और इसमें आपको ये मैसेज देना है कि डक्की भाई आप जो करते हैं, मेरे बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं। मेरे बेटे ने अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दिया कि मुझे डक्की भाई की तरह व्यूज करने की परमिशन है। मैंने कहा भाई डक्की भाई बड़े हैं, वो अब्यूजिंग अगर करते भी है ना तो उन पे इतना बुरा नहीं लगता जितना आप पे लगेगा, आप लोग बच्चे। अब इसी तरह ही मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि नहीं भाई डक्की भाई की वीडियोस जो है ना आपने अपनी बहन के साथ में देखी, मैं उन्हें अवॉइड करने को कहती थी। वो इसलिए कि डक्की भाई प्लीज बच्चे आपसे सीखते हैं। अच्छा, और रजब भाई आपका मैं इसलिए कहती हूँ कि आप बहुत डिसेंट फैमिली से हैं, माँ जी के साथ माँ जी की तरबियत बहुत अच्छी है, अच्छी दूसरी फैमिली से आप आपने कभी भी अब्यूज नहीं किया, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपकी वीडियोस देखते थे, आपसे इंस्पायर होते थे। अब बात आती है मेन मुद्दा क्या है मेरा। आप दोनों ही बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। अच्छा, एक मुझे रजब भाई से एक शिकवा था, वो मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे यूट्यूब पर वो वीडियो मिली ही नहीं कि जिसको मैं उठा के वो रजब भाई को बताती। रजब भाई, आपने एक बार कहा था अनारकली जाते हुए एक बच्चों को आपने कुछ यूनिफॉर्म दिलाना था, वहां जाते हुए आपने कहा बंदरून में आ गए हैं, अब यहाँ पर किसी से भी कोई भाई ये तो बड़े बदतमीज होते हैं और जुबान लड़ाई पे आ जाते हैं फौरन, आपने ये बात कही थी। रजब भाई, एक बात आपको कहना चाहती हूँ, रजब भाई आपने कुछ बच्चों को नारकली से यूनिफॉर्म दिलाना था, आपने अंदरून वाले लोगों को कोई बात की थी। रजब भाई, एक बात बताना चाहती हूँ, आपको अंदरून वालों ने ही सर आंखों पर बिठाया। आप अंदरून में चले जाएं, आपको पता होगा मोहल्ले में मोहल्लेदारी में एक दूसरे के घर में क्या होता है, क्या पकता है, क्या कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, हर किसी को हर किसी का पता होता है। लेकिन हम जिन एरियाज में रहते हैं ना, ये जिनमें आप रहते हैं, जिनमें मैं रहती हूँ, यहाँ पर एक साथ वाला हमसाया भी मर गया ना, किसी को पता नहीं होता। अंदरून वाले प्यार मोहब्बत वाले लोग होते हैं। ये एक आपका शिकवा, आपसे मुझे शिकवा था, लेकिन रजब भाई मैं आपको बिल्कुल भी रोस्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ, आप मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, और माँ जी तो बहुत मोस्ट फेवरेट है हमारी, हमें हैदर बहुत पसंद है और आप तो हैं ही बहुत पसंद, मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट है। लेकिन अजय भाई, मुझे ये शिकवा हुआ था आपसे, मैं आपको रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ। मैं डकी भाई और आपको आपकी ये जो लड़ाई शुरू स्टार्ट हुई, अब लड़ाई स्टार्ट होने का जो मकसद था वो कुछ भी नहीं था। मेन बात जो थी वो तो कुछ भी नहीं थी, मैंने खुद देखा डकी भाई, मुनीर ने कहा कि आप प्राडो क्यों नहीं ले लेते, डकी भाई ने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्राडो और 35 35 मिनट के ब्लॉग
वो ठीक है, डक्की भाई ने कहा आप भी डक्की भाई को किसी वीडियो में बोल रहे थे कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जानवर खरीद के वीडियो डालूँ। तो वो आपका और उसका लेवल हो जाता है। लेकिन रजब भाई आपने माँ जी की तरबियत भुला दी, आपने हम लोगों का प्यार मोहब्बत सब कुछ भुला के अपने दोस्तों की बातों में आ गए। अक्सर आप कहते हैं मान डोगर जो है ना ये वो यार तो डंगर है एंड अवॉइड करो, आप अक्सर बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर अवॉइड करना था वहां पर आपने उसे अवॉइड क्यों नहीं किया? आप मान डोगर और हैदर और आपके कुछ फॉलोवर्स सब नहीं, कुछ फॉलोवर्स भड़काते हैं कि आप डक्की भाई को जवाब दें। लेकिन रजब भाई आपने जवाब देना था। उन फॉलोवर्स से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने उन्हें कहा था रजब भाई को कि जवाब दें, ये नहीं कहा था कि किडनैपिंग है। अब बात आ जाएगी, अच्छा रजब भाई आपकी लड़ाई थी किसके साथ? डक्की भाई के साथ। आपका मुनीब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। आप अगर मुनीब को सपोज आप दोस्तों की बातों में भी आ गए, और अगर ये स्क्रिप्टेड है, डक्की भाई और आप दोनों का ये स्क्रिप्टेड है, मुझे अक्सर लोग यही बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं होती तो प्लीज काइंडली मेरे बच्चों को भी बताएं कि ये स्क्रिप्टेड था, हम लोगों ने इंटरटेनमेंट के लिए किया था। हमारे बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपसे सीखते हैं, तो प्लीज कुछ अच्छा उन्हें सिखाएं, कोई अच्छा सबक दें। आपने मुनीब को अगर किडनैप किया ही था ना, मुझे ऐसा लगा कि आपने अगर आपको उठाना तो बस तो डक्की भाई को चाहिए था, उठाना तो नहीं चाहिए था, उनसे सिर्फ बात करनी चाहिए थी। उनके घर जाते धड़ल्ले से जाके बोलते डक्की भाई आपने मुझे रोस्ट किया। अब मैं आपको यकीन से कहती हूँ वो बहुत नाइस बंदा है। डक्की भाई सिर्फ एक अब्यूजिंग में है थोड़ा सा, कर देते हैं, मगर वो बहुत नाइस बंदा है। मैंने देखा उनकी हर यूट्यूब बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं होती तो प्लीज काइंडली मेरे बच्चों को भी बताएं कि ये स्क्रिप्टेड था, हम लोगों ने इंटरटेनमेंट के लिए किया था। हमारे बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपसे सीखते हैं, तो प्लीज कुछ अच्छा उन्हें सिखाएं, कोई अच्छा सबक दें। आपने मुनीब को अगर किडनैप किया ही था ना, मुझे ऐसा लगा कि आपने अगर आपको उठाना तो बस तो डक्की भाई को चाहिए था, उठाना तो नहीं चाहिए था, उनसे सिर्फ बात करनी चाहिए थी। उनके घर जाते धड़ल्ले से जाके बोलते डक्की भाई आपने मुझे रोस्ट किया। अब मैं आपको यकीन से कहती हूँ वो बहुत नाइस बंदा है। डक्की भाई सिर्फ एक अब्यूजिंग में है थोड़ा सा, कर देते हैं, मगर वो बहुत नाइस बंदा है। मैंने देखा उनकी हर यूट्यूबर हर टिकटॉकर से दोस्ती है, और इंतहा की वो उनके साथ बाहर फिरते हैं, आना जाना, मतलब अगर वो बद इखलाक बंदा हो तो उनकी किसी से दोस्ती ना हो, उनकी सबसे फ्रेंडशिप है। उन्होंने आपने खुद अपने ब्लॉग में बताया था कि डक्की भाई ने मुझे घर की मुबारकबाद दी थी, तो आपकी तो उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी ना? आप उनके घर जाते हैं, आप दरवाजा बजा के थे डक्की भाई आपने मुझे रोस्ट क्यों किया? हालांकि आपने बताया कि टिकटॉक पे आपकी बात क्लियर हुई, डक्की भाई ने कहा यार मैंने तुझे नहीं कहा, ये बात क्लियर हो गई थी। अगर ये बात क्लियर हो गई थी तो बावजूद इसके आपने मुनीब को उठाया, उठाया नहीं, आपने उसकी किडनैपिंग की अपने दोस्तों के साथ मिलके, उनकी बातों में आके, अपने फॉलोवर्स की बातों, चंद फॉलोवर्स की बातों में आके वो। और फिर ठीक है किडनैपिंग की तो की, मुझे ऐसे लगा जब आपने किडनैपिंग की ना मुनीब की, मुझे ऐसे लगा आप उसे घर ले जाके इंतहाई इज्जत और प्यार से रखेंगे। वो चाहिए था उसे उसी रूम, एसी वाले रूम में बिठाते और कहते बेटा जो खाना का, जो खाना पीना, तुम हमारे गेस्ट हो, जूस पियो, खाना खाओ, सब कुछ। आपने उसे पिंजरे में बंद किया और उस बच्चे की हालत भी खराब हो गई। उसने आपसे कहा कि मुझे निकालो मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आपने कहा कुछ खाना है तो दस, तेरा भरा आके माफी मांगेगा तो फिर चले जाना। ये रजब भाई मुझे बहुत 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 तकलीफ देने वाली बात है। बहुत दुख हुआ कि मुनीब बच्चा है। आपकी लड़ाई डक्की भाई के साथ थी, आप डक्की भाई को रोस्ट कर देते, ये कोई इतनी बड़ी इशू था नहीं, आप उन्हें रोस्ट कर देते। आपकी लड़ाई मुनीब से नहीं थी, मुनीब के पेरेंट्स, मुनीब और वो उसकी भाई भाभी सब, उसकी वाइफ पर्सनली अच्छे लोग हैं। वो यूट्यूब पे भी आकर किसी के बारे में भी बात नहीं करते। आपको पता है उस डकी भाई को भी उसकी मदर ने कहा कि तुमने इतने पंगे लिए हुए हैं, हर किसी से आप पंगा ले लेते हो, आप लड़ाइयां करते हो। उन्होंने अपने बेटे को गलत कहा था। ये होती है माँ। और आप और रजब भाई आपकी भी माँ जी जो है, हमारी जो माँ जी है, उन्होंने भी फौरन कहा था कि रजब मेरी तरबियत कहाँ गई? तो रजब भाई यही बात, यही सवालिया निशान आपने बना दिया कि माँ जी की तरबियत कहाँ गई जब आप एक बच्चे को किडनैप कर रहे थे, और किडनैपिंग के बाद आपने जो उसके साथ सलूक किया वो गलत था। आप अगर मांडोगर के कहने पे मुझे भी उठवा लेंगे ना, तो जब भाई बात ये है कि मैं आपको एक सच्चाई, एक हकीकत बता रही हूँ कि आपने अपना इमेज खराब किया लोगों की नजर में। मान और हैदर और चंद फॉलोवर्स के कहने पे आपने अपना इमेज खराब कर लिया, अपना नहीं माँ जी का भी इमेज खराब कर दिया आपने।
हम ये कहते थे कि रजब भाई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक डिसेंट सुलझी हुई फैमिली, ना कोई गालियाँ, ना कोई बदतमीज़ी, ना कोई इस तरह के हूट करते हैं आप, ना कोई आप किसी को रजब भाई मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना मुनीब को लेके कि आपने जो मुनीब के साथ सलूक किया वो अच्छा नहीं था। लेकिन पर्सनली मैं ये कहती हूँ डक्की भाई अपनी जगह बहुत अच्छा इंसान है और आप अपनी जगह बहुत अच्छे इंसान हैं। लड़ाइयाँ, झगड़े, तलाक़ात जो है वो होते रहते हैं। हमारे अपने पर्सनल लाइफ़ में बथेरे लोगों से होते हैं। राह चलते हमारे इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। मेरा तो पर्सनली बहुत ही दुनिया से इख्तिलाफ़ है। बनती मेरी बहुत कम लोगों से लेकिन उसका हल ये होता है या तो आप खामोशी इख्तियार कर लें या फिर आपने अगर बदला लेना है ना तो उसी इंसान से लें, उसके फैमिली मेंबर से लें। बस मुझे आपको यही मैसेज कन्वे करना था कि मुझे कई लोगों ने कहा जो ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन नहीं आते उन्होंने कहा कि काइंडली रजब भाई से ये कहो कि आप हमारे बहुत मोस्ट फेवरेट हैं, आप डक्की भाई से सुलह करें, आप डक्की भाई से पर्सनली बात करें क्योंकि रजब भाई माजरत के साथ गलती आपकी है। आपको उस बच्चे को नहीं लाना चाहिए था, किडनैपिंग नहीं करनी चाहिए थी उस बच्चे की। लेकिन रजब भाई एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि बच्चे आप लोगों से सीखते हैं, तो प्लीज़ उन बच्चों को जो मेरे बच्चे हैं, जो कई लोगों के बच्चे हैं, जो जिन लोगों ने मुझे कहा है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो मेरे इर्द-गिर्द लोग रहते हैं, जिन्होंने मुझे ये मैसेज कन्वे करने के लिए कहा, उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ हमारे बच्चों को ये ना सिखाएँ कि बदला लो, हमारे बच्चों को ये सिखाएँ कि माफ़ कर दो, सुलह कर लो, तो बात को ख़त्म कर दो। मोहब्बत और प्यार फैलाएं रजब भाई जैसे आप और माजिद फैला रहे थे यूट्यूब में एकदम से आपने जो दावा बोला ना इसकी हमें पर्सनली बड़ी तकलीफ हुई है वो ठीक है इख्तलाफात करें एक दूसरे पर रोस्ट करें सब कुछ करें मगर थोड़ा सा हाथ उल्ला रखें मुनीब बच्चा है बाकी डक्की भाई आप भी सुलह सफाई के लिए हाथ बढ़ाएं और हाँ माफ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है मेरे नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर माफ करने से या माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो रोजे मैशर मुझसे ले लेना इससे बड़ी क्या बात हो तो डकी भाई प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो आपको पसंद करते हैं जो ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा नहीं आ सकते उन लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप सुलह का हाथ बढ़ाएं या रजब भाई आप बढ़ाएं आप दोनों में से जो भी बढ़ाएगा वो हमारे बच्चों के लिए एक सीख होगी कि माफ कर देने वाला बड़ा होता है माफ कर देना चाहिए अवॉइड करना चाहिए ये सिखाए हमारे बच्चों को प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मत सिखाएं कि बदला लो ये सिखाएं कि प्लीज प्लीज माफ कर दो कुछ नहीं होता माफ कर दो और रजब भाई आपको इतने से रोड से क्या फर्क पड़ना था आप तो इतने मोस्ट फेमस हैं आप सोच नहीं सकते आप कितने फेमस हैं मेरा बेटा एक अरसे से जब आपका घर बन गया आप शिफ्ट हो गए मेरे बेटे ने इतनी ट्राई की आपको ढूंढने की कि मुझे घर का एड्रेस मिला और मैंने रजब भाई से मिलने जाना इसलिए नहीं कि उसको फेम चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो आपको बहुत पसंद करता है और डकी भाई मेरे बच्चे आपको भी बेहद पसंद करते हैं रजब भाई का ब्लॉग बंद होता है तो डकी भाई का चल जाता है डकी भाई का बंद होता है तो रजब भाई का चल जाता है लेकिन जब मेरे बच्चों ने ये देखा ना तो मुझे पर्सनली तकलीफ हुई कि कल को मेरे बच्चे क्या सीखेंगे कि बदला लेना प्लीज उन्हें माफ करना सिखाएं सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है आधा पाकिस्तान आपको देखता है आधी दुनिया आपको देखती है आउट ऑफ कंट्री के लोग आपको देखते हैं पसंद करते हैं तो उन पे भी एक अच्छा असर डाले कि एक मुसलमान कैसा होता है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज